हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को ब्लैकमेल कर रहा था। तुम क्या सोच रहे हो? तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं तुम्हारी भाई जिमिन को जान से मार डालूंगा। और तुम्हें पता है ना जिमिन कहाँ है? वो मेरे पास है। मैंने अपने आदमियों को कह दिया, अगर तुम यहाँ से चले गए तो जिमिन की जान चला जाएगा। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? तियांग जंगकुक के सामने हाथ जोड़ कर रहा था। प्लीज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिमिन को छोड़ दो। तुम्हें पता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम उसके साथ ऐसा मत करो। तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं तुम्हें दूंगा। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ सोकर क्या करोगे? देखो, तुम्हें कोई अच्छा सा पार्टनर मिल जाएगा। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे कोई अच्छा सा पार्टनर नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारे साथ एक रात को रहना है। तियांग कहता है, लेकिन जंगकुक तियांग के नज़दीक आ जाता है और कहता है, क्या तुम अपने भाई को खोना चाहते हो? अगर ऐसा है तो अभी बताओ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग उसके साथ रहने के लिए मान जाता है। वो अपनी जिमिन को खोना नहीं चाहता है। जिमिन वो दिमागी हालत से थोड़ा सा पैदल है। उसकी दिमाग अच्छा नहीं चलता है। जिमिन किसी की भी बातों में आ जाता है और जंगकुक ने इसी का फ़ायदा उठाते हुए अपने आदमियों से कहकर जिमिन को किडनैप कर लिया। और यहाँ पर तियांग उसी के बचाने के लिए जंगकुक के साथ सोने के लिए भी तैयार हो गया था। लेकिन जिहोप तियांग को पसंद करता है और इसीलिए तियांग को यहाँ से भागने के लिए उसको मौका देता है। लेकिन जैसे जंगकुक को पता चला, उसने फिर से तियांग को अपने पास लेकर आया और जिहोप को जान से मार डाला। और तियांग बहुत ही बुरी तरह से टूट गया। जंगकुक तियांग की फेस को पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ? अब तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें तो यहाँ से भागना था ना। चलो जाओ, जहाँ पर भी जाना है ना जाओ तुम। मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा और तुम्हें जो भी मदद करेगा ना, उसकी जान तो मैं एक दिन के अंदर ही ले लूँगा। लेकिन तुम सोच भी नहीं सकते हो मैंने कैसे और कब क्यों किया है और कैसे ये सब कुछ हो गया। तुम्हें कभी कभी आश्चर्य नहीं लगता है? तियांग जंगकुक से कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? प्लीज जिमिन को छोड़ दो। वो कुछ भी नहीं किया है। तुम जो भी बदला लेना चाहते हो मुझसे लिया करो, लेकिन जिमिन को छोड़ दो। जंगकुक कहता है, अगर मैं जिमिन को छोड़ दूंगा तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं तुमसे जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। तुम्हें ये करना ही होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, इस बार मैं मना नहीं करूँगा और नहीं भागूंगा। तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। जंगकुक मिंघाओ से कह देता है उसकी रूम को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि वो तियांग के साथ रहने वाला है। मिंघाओ ने कहा, जंगकुक आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने तियांग से शादी भी नहीं किया। देखो, मुझे तियांग बहुत पसंद है। जंगकुक मिंघाओ के कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात बोलने के लिए? हाँ, जितना कहा जाए उतना करो। उसके बाद मिंघाओ जंगकुक का तियांग के लिए एक रूम को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट कर देता है, जिसको देखने के बाद अब तो जंगकुक अपने आप को और भी नहीं रोक पा रहा था। वो तियांग को सीधा बेड पर धकेल देता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसकी होठों पर, उसकी पूरी फेस पर किस करने लग जाता है। उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ जो कुछ भी किया है वो तो तियांग कभी भूल भी नहीं पाएगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, जिमिन को मैंने छोड़ने के लिए कह दिया, अब तुम जा सकते हो। तियांग अपने घर चले जाते हैं और जंगकुक वो अब बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। उसका मन था तियांग के साथ एक रात गुजारने का और अब वो पूरा हो गया है। जंगकुक तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन जैसे दिन बीतते जा रहा था, जंगकुक अब तियांग के बिना नहीं रह पा रहा था। उसको बस तियांग की ही याद आ रहा था। जंगकुक यही सोच रहा था अब वो क्या करेगा। उसने तो तियांग से कह दिया कि वो जिमिन को पकाने के बाद तियांग ने अगर उसके साथ एक दिन रहा तो वो जिमिन को छोड़ देगा और कभी तियांग को कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तो वो तियांग को ही फिर से मिस कर रहा है। तो फिर जंगकुक ने तियांग को कॉल किया है। तियांग जंगकुक के फ़ोन को देखकर वो डर जाता है और फ़ोन को हाथ से नीचे गिरा देता है और वो ज़मीन पर बैठ जाता है, अपना सर पकड़ लेता है। जिमिन तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम नीचे क्यों बैठ गए हो? तुम ठीक तो हो ना? जिमिन के हाथ पैर वो बहुत ही ज़्यादा हिल रहा था। जिमिन बहुत ही वीक था। तियांग ने जिमिन से कहा, चलो मैं तुम्हें बेड पर लेटा कर आता हूँ। तुम्हें सोने की ज़रूरत है, मैं ठीक हूँ। जिमिन ने कहा, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास बैठना चाहता हूँ, मैं ठीक हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन
मैं अभी जाकर सोना चाहता हूँ। चलो जाकर सो लेते हैं। उसके बाद तियांग ने जिमिन को उसके रूम पर सुला दिया और यहाँ पर जंगकुक वो तियांग के घर आ चुका था। तियांग जैसे दरवाजे पर नॉक सुनता है उसने कहा इतनी रात को कौन आ गया, और जैसे दरवाज़ा खोला उसने जंगकुक को देखा और दरवाज़ा बंद करने ही वाला था। जंगकुक वो एक हाथ से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे थे? तियांग ने रोते हुए कहा, जंगकुक तुम क्या चाहते हो? तुमने मुझसे जो करने के लिए कहा था मैंने वो ही किया, फिर से तुम क्यों आ गए? जंगकुक कहता है क्योंकि मेरा मन नहीं भरा और अब मैं तुम्हारे साथ फिर से सोना चाहता हूँ। जंगकुक की बातों को सुनते हुए तियांग ने कहा, तुम बहुत ही बुरे हो, आखिर तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं कर सकता हो, मैंने हम दोनों की वो रात को बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो बना लिया था, और अगर तुमने फिर से मुझे इग्नोर करने की कोशिश किया ना, मैं उस वीडियो को तुम्हारी भाई जिमिन को दिखा दूंगा, और जितना मैं जानता हूँ जिमिन उस वीडियो को देखकर पागल हो जाएगा। और वो क्यों, तुम अच्छी तरह से जानते हो। तियांग ने कहा, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारे ब्रदर इन लॉ यूंगी किसी और के साथ चीट कर रहा था जिमिन के साथ, और जिमिन ने वो सब कुछ देख लिया था, और इसके बाद ही जिमिन की हालत ख़राब हो गया। और अगर जिमिन को हमारी वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसको फिर से यूंगी और इसके पार्टनर की बात ही याद आ जाएगा, जिससे जिमिन और भी ज़्यादा पागल हो जाएगा। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जिमिन से कितना प्यार करते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया हो। जंगकुक कहता है वो तो मैं हूँ, और उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ फोर्स करने लगता है और तियांग को सोफे पर लेटा देता है और उसके साथ सुबह में ही सब कुछ करता है। जैसे ही नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक तियांग से कहता है, मैं हर रोज़ तुम्हारे पास आ जाऊँगा, और अगर मैं नहीं आ पाया तुम मेरे घर पर आ जाना। तियांग ने कहा, जंगकुक ज़्यादा हो रहा है, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। लेकिन जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा, वरना मैं जिमिन को वो वीडियो दिखा दूंगा। वो हर टाइम तियांग को भी से ब्लैकमेल कर रहा था। तियांग बहुत ही परेशानी में आ चुका था, अब वो क्या करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था। जिमिन तियांग के पास आकर कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना ध्यान रखो। जिमिन तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें बैड फील तो नहीं हो रहा है ना? जिमिन ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम मुझे लेकर पेशेंट क्यों हो रहे हो? लेकिन अचानक जिमिन ने अपना सर पकड़ लिया और इसके हाथ पैर कांपने लग गए। तियांग ने कहा, जिमिन बैठ जाओ, देखो अब मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम ज़्यादा मत सोचा करो। जिमिन ने कहा, मैं तुम्हारी इस फेस की निशान को और तुम्हारे गले पर जो निशान है ये देखकर मुझे कुछ याद आ गया। तियांग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस मैं सोफे से गिर गया था, मैं रात को सोफे में ही सो गया था ना, इसीलिए। देखो तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम यहाँ पर ही बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच और चाय बनाकर लेकर आता हूँ, इससे तुम्हारी सर दर्द कम हो जाएगा। जिमिन ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है। तियांग कहता है, क्या तुमने बनाया है? जिमिन ने कहा, और नहीं तो क्या, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम लंच पर भी मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना खाना, ठीक है? तियांग कहता है, तुमने इतना सब कुछ कब कर लिया? जिमिन कहता है, आज मैं बहुत ही जल्दी में उठ गया था। तो तियांग ने कहा, तुम कब उठ गए थे? क्या तुमने मुझे यहाँ पर सोते हुए देख लिया है क्या? जिमिन ने कहा, मैं यहाँ पर आना भूल गया था, मैं किचन में गया और खाना बनाया, और जब मुझे तुम्हारी याद आया तुम्हारे रूम में गया था, तुम रूम में नहीं थे, तो मैं हॉल में आ गया और तुम्हें देख लिया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम रूम में क्यों नहीं सोए? तियांग ने कहा, अच्छा हुआ कि उसने मुझे जंगकुक के साथ नहीं देखा। तो फिर तियांग ने सोच लिया वो जिमिन को लेकर बहुत दूर चला जाएगा ताकि जंगकुक उसको कभी ना ढूंढ सके। लेकिन तियांग जिमिन को लेकर बहुत दूर तो चले आते हैं। जैसे दिन बीते आ रहा था, तियांग बहुत ही वीक फील कर रहा था। अचानक उसको उल्टियाँ शुरू हो जाते हैं, और जब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि तियांग प्रेग्नेंट है। तियांग को जैसे पता चला वो बहुत ही शॉक हो गया, और यहाँ पर जंगकुक वो तियांग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, क्योंकि जंगकुक तो तियांग के बिना अब नहीं रह सकता है। तियांग अपनी प्रेगनेंसी की बात सुनकर वो बहुत ही घबरा जाता है, उसको क्या करना है और क्या नहीं वो सोच नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो अबॉर्शन कर लेगा। लेकिन जैसे वो हॉस्पिटल में आया, वो इस बच्चे को नहीं गिरा पाता है, और यहाँ पर जंगकुक तियांग को ढूंढ लिया था, क्योंकि तियांग जब हॉस्पिटल में आए थे, एक इंसान ने तियांग को देखकर जंगकुक को फ़ोन में बता दिया
क्योंकि जंगकुक ने तियांग की पोस्टर हर जगह पर छपा दिया था। और इसके बाद तियांग को जंगकुक फिर अपने पास लेकर आते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे छोड़कर जाने की कैसी हिम्मत किया? और तुम यहाँ से भाग क्यों गए थे? तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा ना? मैं अभी जिमिन को तुम्हारी और मेरी वो वीडियो को दिखाने वाला हूँ। तियांग कहता है, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि अगर जिमिन को पता चल जाएगा तब तुम क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम हॉस्पिटल में क्यों गए थे, बताओ मुझे, पहले मुझे ये जानना है। तियांग ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। जंगकुक कहता है, तुम्हें बताना ही होगा, बताओ मुझे क्या हुआ। तियांग ने कहा, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं बच्चे को अवॉइड करने के लिए गया था। जंगकुक कहता है, क्या? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम प्रेग्नेंट हो और तुम मेरे बच्चे को गिराने के लिए गए थे? तियांग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है कि मैं इस बात को सुनकर कितना खुश हूँ, लेकिन मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। तुमने ये हिम्मत भी कैसे किया मुझसे बिना परमिशन लिए मेरे ही बच्चे को इस दुनिया से बहुत दूर भेजने की? हाँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम जब लोगों की जान लेते हो ना, तब तुम इससे भी घिनौना काम करते हो। वो तो अभी भी इस दुनिया में आया ही नहीं। मैं इसको अगर दुनिया में नहीं भी लाऊंगा ना, तो क्या हो जाएगा? तुम जो लोगों की जान लेते हो वो क्या है? अगर तुम लोगों की जान ले सकते हो तो मैं इस बच्चे को जन्म क्यों दूंगा? आखिर तुम डिजर्व नहीं करते हो फादर बनना, तुम फादर बनने के लायक ही नहीं हो। जंगकुक तियांग की फेस को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत बहुत ही बढ़ गया है। और जंगकुक तियांग के साथ फोर्स करने की कोशिश कर रहा था। तियांग ने जंगकुक को रोकने की कोशिश किया, जंगकुक नहीं रुक रहा था। तियांग ने जंगकुक को बहुत ही जोर से किक मार दिया। जंगकुक नीचे जाकर गिर गया। उसके बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गया? तुम तो इस बच्चे को नहीं चाहते हो ना, तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हो? तियांग, आखिर बताओ मुझे, तुम क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, आखिर तुम क्या चाहते हो और क्या करने वाले थे, जबकि तुम्हें पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? जंगकुक ने कहा, तो क्या? तुम ही तो कह रहे थे ना कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, हाँ, मैंने पहले सोचा था मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगा, लेकिन अभी मैं इस बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और तुम मेरे साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं पहले की तरह इतना कमज़ोर नहीं हूँ, अब मैं बहुत ही ताकतवर हो गया हूँ, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बच्चा भी है। मैं अगर तुम्हें माफ़ भी कर दूँ, लेकिन मेरा बच्चा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तुमने जो किया है ना, इसके लिए तुम्हें हमेशा पछताना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहता हूँ। मैं तो बस ये देखने की कोशिश कर रहा था तुम उसको बचाने के लिए क्या करते हो, या फिर तुम भी यही चाहते हो कि वो इस दुनिया में ना आए। तियांग, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, और इसलिए तो तुम मुझे इतना पसंद हो। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारने के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और इसके बाद मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगा, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें मिस किया, और जब तुम मेरे पास नहीं थे मैं अपने आप को तुमसे दूर नहीं रख पा रहा था। मेरा दिल रो रहा था। मैं तुम्हें इतना मिस करूँगा मैंने पूरी लाइफ में भी नहीं सोचा था। तियांग, तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। जंगकुक तियांग को गले लगा कर कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश दे सके। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आइंदा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें शर्मिंदगी हो, और आइंदा मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को, यानी हमारे बच्चे को पूरी तरह से ध्यान रखूँगा, और तुम दोनों को कभी किसी भी मुसीबत में नहीं आने दूँगा। आई प्रॉमिस। और सिर्फ तुम दोनों को ही नहीं, ऐसे जो भी है जिन लोगों के पास कोई फैमिली नहीं है, मैं उन सारे लोगों को बहुत मदद करूँगा, और लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिसके लिए तुम्हें कभी भी शर्मिंदगी महसूस हो। आई प्रॉमिस। तियांग ने जंगकुक से कहा, एक माफिया होकर तुम ऐसी प्रॉमिस मत किया करो, मुझे पता है तुम ये नहीं रख पाओगे। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें एक करके दिखाऊंगा। 1 महीने के अंदर मैंने अगर खुद को चेंज नहीं किया ना, तो तुम मुझसे शादी मत करना, लेकिन अगर मैंने खुद को चेंज कर लिया तो तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम अगर खुद को चेंज कर पाए तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और तुम मुझे जो करने के लिए कहोगे ना, मैं वही करूँगा। आई प्रॉमिस। तियांग ने भी जंगकुक से प्रॉमिस कर दिया। उसके बाद जंगकुक तियांग और उसकी बच्ची को
बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा था और वो ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे तियांग को बुरा लगे। जंगकुक लोगों की मदद करता है और वो हमेशा ही अच्छा काम ढूंढता रहता है जिसको करने के बाद उसको सुकून मिल रहा था। जंगकुक ने एक दिन घर आया और तियांग को हक कर लिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से मुझे हक क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुमने सही कहा था, अच्छा काम करने के बाद बहुत ही बेहतर लगता है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम ही बताओ, मैंने एक रास्ते पर जो एक बूढ़ा आदमी था, वो भूखा था, मैंने उसको खाना दिया और उनको एक बहुत ही अच्छा सा घर खरीद कर दिया। मैंने अच्छा किया ना? तियांग जंगकुक की खुशी को देखते हुए कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है ना? यही सबसे बड़ी बात है। देखा, अच्छे काम करने के बाद ही ना सुकून मिलता है, बुरे काम करने से नींद हराम हो जाता है। उसके बाद जंगकुक तियांग की फोrehead पे किस करता है और तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। तियांग के सामने हाथ जोड़ करके बोलता है, मुझसे शादी कर लो ताकि मैं तुम्हें और मेरे बच्चे को खुश रख सकूं और अच्छा काम कर सकूं। तुम मेरे लिए इंस्पिरेशन हो और मुझे पता है तुम अगर मेरे साथ में रहोगे ना, मैं बहुत ही अच्छा काम कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद तियांग और जंगकुक ने शादी कर लिया। जंगकुक अब पूरी तरह से तियांग का ध्यान रख रहा था। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए तियांग और जंगकुक के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा बॉय सोया हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। तियांग ने कहा, जंगकुक देखो ज़रा, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम्हारी तरह ही सोते हैं, तुम्हारी तरह ही आइस है और होठ भी, और तुम्हारी तरह ही नोज़ है, पूरी तरह से तुम्हारी तरह ही दिखता है। जंगकुक ने कहा, क्योंकि तुम उसे इतना प्यार करते हो, तुमने हर सुबह और रात को सोने से पहले मुझे ही देखा, इसीलिए बच्चा भी मेरे ही जैसा बना। लेकिन मैं चाहता हूँ वो दिल से तुम्हारा जैसा हो। तुम बहुत ही इनोसेंट हो और मेरा बच्चा भी तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन तुम भी बुरे नहीं हो, बस तुम बचपन से जिस हालत में थे तुम माफिया बन गए। लेकिन अब जब तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो तो खुद को इतना दोष मत दिया करो। जो कर लिया है उसको भूल जाओ और आगे कोई गलती ना हो इस पर ध्यान दो। उसके बाद जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था, लेकिन बेबी नींद से उठ गया, इसलिए जंगकुक का तियांग को अलग होना पड़ा। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।